अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स। खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। आप लोगों के साथ आज अपना चिकनगुनिया वाला ब्लॉग शेयर करना है कि जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी, तबीयत ख़राब हुई थी, तो मैं कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी और मैंने जो है ना वो थोड़ा बहुत क्लिपिंग वगैरह की थी। सो ब्लॉग को पूरी तरह स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने ना यहाँ पर अर्शमान को काम पे लगाया था ताकि थोड़ा सा जो है ना ये बिज़ी हो जाए, और ये जो जगह है ना, मैं यहाँ पर ये वाली बच्चों की कबर्ड ना मैं यहाँ लिया हूँ और इस जगह को भी थोड़ा सा मैंने साफ़ वगैरह करवाया था। यहाँ चूचू का डब्बा रखा हुआ था, तो ये मैंने थोड़ा सा ना कारपेट वगैरह की जो भी पट्टियाँ थी वो मैंने यहाँ कॉरिडोर में रखवा दी थी। और अर्शमान से भी ना मैं इसको क्लीन करवा रही थी। ये इस कबर्ड को ना जहाँ मर्ज़ी चाहे ख़ुद से ले जाते हैं। इस पे बैठ के जो है ना वो कभी काम भी कर रहे होते हैं और किताबें वगैरह अपनी इसी के अंदर रखते हैं। तो बस यहाँ पर इसको मैं जो है ना वो इस जगह पर लाके इसको सेटिंग करने का सोच रही थी। अच्छा, जब ये आए थे ना मैंने इस जगह को सेट किया था और फिर इसके बाबा ने ना इस तरह किया कि एक वहाँ को ना वॉमिट हुई थी, फिर उन्होंने सारी चादरें उठा दी, फिर उसके बाद मैंने सेटिंग ही नहीं की थी यहाँ की। तो मैं आज सोच रही थी मैं दोबारा से इस तरह से इसकी सेटिंग करती हूँ और फिर इसको अच्छे से सेट करके यहाँ पर टेबल को यहाँ लगा देती हूँ। फिर जब होगा ना फिर मैं उठ के ना चादर वगैरह इस पर बिछा दूँगी। तो खैर जी, यहाँ पर मैं इसको बिज़ी करी हुई थी और अब मैं आपको अपनी थोड़ी सी कहानी स्टोरी सुनाती हूँ। मैं यहाँ ना पोरिश फूड खा रही थी और बस मेरा दलिया वगैरह ही चल रहा था मुस्तकिल, कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। और साथ ही साथ जो है ना वो नमाज़ पढ़ने में भी इतनी हल्का सी आ रही थी कि मुझसे खड़े होके या बैठ के या किसी भी तरह नमाज ही नहीं पढ़ी जा रही थी। क्योंकि इस जो बुखार है ना, इस वाले बुखार में आपकी हड्डियाँ इतना दर्द करती हैं और ना मेरे पैरों से भी नहीं चला जा रहा था, मेरे हाथों में भी इतना दर्द था कि बच्चे को भी ना मैं पैम्पर बदलने लेके जाने के लिए ना 2 कोहलियों से पकड़ रही थी, दोनों हाथों से पकड़ रही थी। पतीली के लिए भी मेरे हाथ में दम नहीं था कि मैं पॉट या पतीली किस तरह उठाऊँ, उठाया ही नहीं जा रहा था। पैर भी मैं मोड़ मोड़ के चल रही थी। खैर बहुत तकलीफ़ वाला जो है ना वो दिन थे। हुआ कुछ न्यू था कि कुछ दिनों पहले पोलियो के ख़तरे वाली आन के मुझसे कहती हैं कि ना अब तो जो है ना वो चिकनगुनिया सबको हो रहा है, बच्चे बच्चे को हो रहा है। मुझे कितने साल पहले हुआ था। मैंने उनकी बात को इतना गौर से नहीं सुना। तो अगले कुछ दिनों बाद मेरी बच्चे को जो पढ़ाने आती हैं कारियाँ, उन्होंने मुझसे कहा कि ना मेरे घर में ना सबको हुआ है, मुझे भी बुखार हो रहा है। तो मैंने कहा यार ऐसी फीलिंग तो मुझे भी है आज के दिन में। मुझे एकदम से दोपहर को बैठे बैठे बुखार उठा था। खैर जी, उसी दिन जो है ना रात को जब वो चली गई छुट्टी लेकर, उसी दिन रात को मेरे साथ भी कुछ इसी तरह हुआ। मुझे तेज़ बुखार हुआ और 105 104 बुखार तकरीबन, इस तरह समझ लीजिए कि बुखार बहुत तेज़ था। 104 के करीब बुखार था। लेकिन मैंने जो है ना वो बस पोस्टान फूड खाई और फिर अपने आप को जो है ना वो सँभाला, क्योंकि बच्चों को सँभालना होता है। खैर जी, यहाँ पर मैं आपको बोटल्स दिखा रही हूँ। ये मेरे 2-3 दिन बाद का व्लॉग है जब मेरी तबीयत कुछ सँभल गई थी और इनके बाबा मुझसे काफ़ी दिन से कह रहे थे कि मुझे ना बोटल्स निकाल दें। बोटल्स बच्चों ने ना इनको पहले ही बता दिया था कि मम्मा ना बोटल्स लेकर आई हुई हैं। अच्छा, होता कुछ यूँ है कि जब ये अमेरिका में होते हैं ना तो इनको वहाँ की आदत पड़ी हुई होती है और ये ट्रैश कर देते हैं जो भी नई बोतलें होती हैं। तो जब ये पाकिस्तान आते हैं ना तो इनको हमारी वो वाली बोतल्स में भी ना स्मेल आने लगती है, अच्छी नहीं लगती। तो फिर इनको कुछ नया नया चाहिए होता है, तो मैं पहले से ही ला के रखती हूँ ताकि इनको शिकायत ना हो। तो खैर जी, यहाँ पर मैंने बोतलें सेट करी और ये जो लाए हुए थे अमेरिका से वो वाली भी सारी बोतल को मैंने भर के रखा, उन पुरानी वाली को मैंने फेंक दिया। और यहाँ पर आज देखें सामान में ना मेरे लिए सामान आया था, मैं बहुत ही खुश हो गई थी। मेरे लिए वीवी का बड़ा वाला पैकेट आया था, उसके बाद बोतल आई थी और साथ ही चिकन टिक्का आया था काफ़ी टाइम बाद। ये समझ लीजिए कि जब ये यहाँ होते नहीं हैं ना तो मैं ऐसी कोई चीज़ें खाती नहीं हूँ, ना कि शाम के समोसे, ना गोलगप्पे, ना चाट, ना ऐसी कोई चीज़ें। तो ऐसी चीज़ों को मुझे 3-3 4-4 महीने, अब आप कह रहे हैं कि आपको डाइट पे रखा जाता है ना, आपको पता होता है कि आपने 2-3 महीने ऐसी चीज़ें नहीं खानी, तो आप सोचें कि आपने इस वजह से नहीं खानी कि ये यहाँ नहीं है। ये नहीं है कि ये मुझे मना करते हैं, मैं पहले जो है ना वो इनके जाने के बाद भी मंगा लिया करती थी, लेकिन एक तो दिल नहीं करता, दूसरा ये होता है कि जाऊँ कैसे लेकर आऊँ, किस तरह करूँ। बच्चे भी माशाल्लाह 2 से 3 हो चुके हैं। तो बस यहाँ से घर के करीब से जो सामान होता है वो लेकर आती हूँ और फिर बस अपना दिन गुजार लेती हूँ। नेक्स्ट डे जो है ना वो मैं आपके साथ फ्राइडे शेयर कर रही हूँ। नहीं पहन, ये कपड़े पहन, ये कपड़े पहन, उतार ये कपड़े पहन। मैं क्यों उतार जूजी के कपड़े? आपने तो कहा था ये अब जूजी को पहना दिएगा मेरे कपड़े हैं, तब मैंने ये वाले कपड़े जूजी को पहना दिए, है ना जूजी?
भाइयों भाइयों के कपड़े पहन लेते हैं, हाँ पहनते हैं ना। हाँ। तो आप क्यों कह रहे हो अब नहीं पहनाइएगा मेरे कपड़े? भाई चौकी बिछा है। बताओ ना, बता नहीं वो बताओ। अब तो मैं जूजी को ही पहनाऊंगी ये कपड़े। नहीं। हाँ, अब आपके ही कपड़े जूजी को पहनाऊंगी। हाँ। आपके सारे कपड़े छोटे हो तो मम्मा ना जोहान को पहनार। ओके ओके। ओके मम्मा। मोबाइल खुलते तो बड़े शरीफ हो गए, पहले कह रहे थे नहीं पहनाना। कोई और लेकिन लेकिन क्यूट 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 है मेरा बेबी। दे तो नहीं देख मुझे। बेबी कैसे उछले? मम्मा दे तो देख। हेलो क्यूटी मम्मा मम्मा क्यूटी भैया। मामा की चाहिए? मम्मा मेरी वीडियो बनना शुरू। फ्राइडे को ना मेरी कुछ रूटीन ऐसी होती है कि मैं बच्चों को तैयार करती हूँ और ये मुझसे कहते हैं कि 1:15 तक बच्चों को रेडी कर देना, मैं इनको साथ लेके जाऊँगा। और इन दो को ये साथ ले जाते हैं और ये जो है ना इनको नहीं लेके जाते क्योंकि ये भी काफ़ी छोटे हैं। और आज इसने ना पहला अपना कदम खड़े होने की हिम्मत करी थी। आई नो कि ये बहुत लेट है, बच्चों का जो है ना वो काफ़ी पहले हो जाता है। मेरे रुहान और आयुष्मान काफ़ी पहले चल दिए थे, लेकिन इस बच्चे की ना मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब रही है, हॉस्पिटलाइज रहा है, तो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये बस कुछ वक्त उठाता है कदम, फिर ये तबीयत ख़राब कर लेता है अपनी, फिर बैठ जाता है। तो कुछ इसके साथ ऐसे ही चलता है। आज मैंने ना इसको उरहान के कपड़े पहना दिए थे और ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह ज़रूर पढ़ दिया करें बच्चों को देख के। तो सबसे पहले कदम उठाते ही ना इसने अल्लाह मियाँ को सजदा किया। ये बात ना मेरे लिए बहुत बड़ी है। मतलब कोई बच्चा कदम उठाते ही और खड़ा होकर चलने की कोशिश करने ही सबसे पहले अल्लाह को सजदा करे, नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, तो आपको मूड सही लगेगा। अल्लाह अकबर कर लिया, बैठ जाओ। अल्लाह अकबर करो, बिस्मिल्लाह। जस्ट अ मिनट रुहान, जस्ट अ मिनट। रुहान अल्लाह अकबर, रुहान अल्लाह अकबर। रुहान लीव, रुहान अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसे बिछाते हैं, ऐसे न्यू न्यू जानमाज ऐसे बिछाते हैं। वो बेबी मारे चाचा दो। मम्मा ये बेबी यहाँ पे करे। मम्मा बेबी अच्छा तो नहीं क्या माशाल्लाह माशाल्लाह। आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक था। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और एक कमेंट ज़रूर किया करें। और बस यहाँ पर मेरा ब्लॉग ख़त्म हो जाता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।